गई, सर नमस्ते, यहाँ कैसे? वो इतनी घबराई थी जैसे हम लग रहा था कहीं शराब की दुकान पे खड़े हैं। यहाँ कैसे? तो हम बताए कि हम ऐसे। तुम लोग कैसे? तो वो बताई कि हम ऐसे। हाँ, उनके कह रही कि हमारी फ्रेंड है कोई, उनके जो है भैया का ये शादी है, तिलक कार्यक्रम है। हम कहें चलो कोई दिक्कत नहीं। वहां तक तो सब सही था। उसके बाद जो हुआ वो हमको धर्म संकट में डाल दिया। जब तिलक कार्यक्रम शुरू हुआ तो ये वहां से हमारे पीछे मित्र महोदय पड़े थे, नहीं चला। हम सोच रहे थे वहीं से वापस हो गए होते, तो जाकर के वहां बैठ जाना पड़ा। और वहां बैठे तो इधर तिलक कार्यक्रम शुरू हुआ, उधर संगीत कार्यक्रम शुरू हुआ। बहुत तेरे समझ गए। अरे ओ गजब, एक से एक म्यूजिक कंपोजर वहां थे। और सिंगरों की तो बात ही नहीं, कहीं अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सब पूरा। और जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक शब्दों का बौछार शुरू हुआ, हम भी सोचे कि कहाँ आकर के जिंदगी पहुंचते। अच्छा, जो लोग तिलक में गए थे वहां उनको तो कोई जानता भी नहीं था, जिनको जानते थे तो बड़े लिमिटेड लोगों को। हम जो थे वो चंडाल तो बैठी थी, वो ऑलरेडी हमको जानती थी। समझ गए कि नहीं समझ गए? सबसे ज्यादा मंत्रोच्चार हमको झेलना पड़ा। और दुख इस बात का नहीं था कि सबसे ज्यादा मंत्रोच्चार हम झेले। दुख इस बात का था कि वो जो मंत्रोच्चार सुना रही थी वो हमारी कभी स्टूडेंट रही थी। ये है नैतिक कर्तव्यों का, मूल्यों का पतन। ये स्थिति अब न निकलने बन रहा था, न हम क्या बताएं, ऐसे जगह पर फंसे थे। देखो, हाँ, ऐसे क्लास में, मुझे नाम तो आज तक उसका नहीं याद है, चंडाल ऐसे क्लास में बैठे, अगर उससे कुछ पूछ लो तो ऐसी शक्ल बना के बैठे जैसे लगता है दुनिया में उसका कोई है ही नहीं। उसके बाद उससे फिर कोई सवाल पूछने का मन ही न करे। लेकिन उसके हाथ में माइक आते ही भगवान जाने लता मंगेशकर जी की आत्मा कैसे समा गई थी। हाँ, चलो बताओ, जितना दुर्भाग्य ना, मैं उसको पढ़ाता था क्लास में, उस दिन वो हमको पढ़ा रही थी दोनों। हाँ, वो पढ़ा रही थी कि तरी पढ़ ला देवलिया पखा। मैंने उसके आगे तो भगवान कसम हम बोल भी नहीं सकते। हाँ, नहीं बोलेंगे, घनघोर कलयुग चल रहा है। जबकि वो चंडाल देख रही है कि सब बैठे हैं सामने, वो भी देख रहे हैं, उसके बावजूद भी मतलब क्या बताएं, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। इतना ही नहीं ना, ये लोग, ये पापा की परियां जो ही इनको मौका मिले ना, तो ये मम्मी के मगरमच्छों की धज्जी उड़ा देती है। गीत संगीत तक अगर जो रहता तब फिर भी बात बनती। उसके बाद जो शेरो शायरी का दौर शुरू हुआ वो और खतरनाक था। हाँ, गालिब की आत्मा भी जो है तड़फड़ा के फिर से मर जाए। हाँ, वो ये करीबा और जो है बंदा। चलो पढ़ो नालायकों। क्या सुनाते बताओ? कभी कभी अपना नाम होने का भी बड़ा जो है ड्रॉबैक हो जाता है, बड़ा बैड एक्सपीरियंस होता है। और वहां सब जानते थे। अब क्या तो आपकी सुनाई, एक वो पूछ रही थी, ए सखी, तो दूसरी कह रही थी का सखी, तो फिर पूछ रही थी जेपी सर आए हैं? तो कह रही थी हाँ आए हैं, चश्मा लगाए हैं, कुर्सी पर बैठे हैं।
और आगे तो भगवान जाने अब हम काम करें। हाँ, एक तो पूछ रही थी कि जेपी सर आए हैं। हाँ आए हैं, चश्मा लगाए हैं। तो पूछ रही थी इनका आंखें चार कैसे हुई है। छोड़ो, जाने दो।